अपने पंचायत के प्रधान भाई नरेंद्र ठाकुर जी का और इनकी समस्त टीम का, जिन्होंने पंचायत में शानदार कार्य किए हैं, इस पर इनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और इनका शानदार कार्य ही है जिसने हमारे लोकप्रिय सांसद सुरेश कश्यप जी को, पूर्व मंत्री डॉक्टर राजीव सहजल जी को, पूर्व सांसद आदरणीय वीरेंद्र कश्यप जी को, महिला मोर्चा की अध्यक्ष डेजी ठाकुर जी को, हमारे दोनों मंडलों के अध्यक्ष मेहता जी को भी, अत्री जी को भी, और इतने सारे बड़े नेता जितने, सबको एक मंच पर इकट्ठा किया, और चीफ पोस्ट मास्टर जनरल संजय सिंह जी और बाकी सारी टीम भी, और बड़े हमारे वरिष्ठ नेता यहाँ पर हैं सारे। मैं सबके नाम लेने के चक्कर में इसलिए नहीं गया, सबका नाम लेकर यहां पर सम्मानित किया ही गया है। साथियों, आज के कार्यक्रम क्या थे, जरा एक बार नजर दौड़ाइए। 5000 से ज्यादा लोगों को, 8 गांव से संबंध रखने वालों को आज लंबे समय की जो मांग थी वो ब्रांच पोस्ट ऑफिस देकर पूरी हुई है, आपको समर्पित किया गया। और मुझे आज भी याद है, नरेंद्र जी कहते थे बार बार पोस्ट ऑफिस मैंने भाई इतनी पोस्ट ऑफिस से क्या होना, लेकिन जब खुल गया तब आकर पता चला, आपके चमकते हुए चेहरे बताते हैं कि इस पोस्ट ऑफिस की, ब्रांच पोस्ट ऑफिस की कितनी आवश्यकता थी। मैं संजय जी, आपको, आपकी टीम का और मोदी सरकार का बहुत बहुत आभार, और भाई सुरेश कश्यप जी का भी इसके लिए धन्यवाद करना चाहता हूं। आगे आए तो स्वर्गीय हमारे शहीद दिलाराम ठाकुर जी, जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया। हम सबको जीवन मिला है, जाना भी निश्चित है, लेकिन भारत मां के लिए कुर्बानी देने का अवसर किसी किसी को मिलता है, वो भी दिलाराम ठाकुर को मिला। 1971 की लड़ाई में, उस युद्ध में उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। आने वाली पीढ़ियां और आज की पीढ़ी शहीद दिलाराम ठाकुर के बलिदान को याद रखे। ये आज के नौजवान हमारे जो प्रधान हैं और इनकी टीम ने उसको बनाया है। नरेंद्र जी, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आपका आभार प्रकट करता हूं। एक बार जोरदार तालियां पूरी पंचायत की टीम के लिए आप बजा दीजिए, और हमारे सैनिकों के लिए एक स्वर में बोले, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे। साथियों, जब हम वहां पर थे तो एक बेटी ने बताया कि दिलाराम ठाकुर जी का ना पार्थिव शरीर वापस आया, ना अस्थियां वापस आई। आप याद करिए, 62 का युद्ध हो, 65 का युद्ध हो, 71 का युद्ध हो, हमारे सैनिकों के पार्थिव शरीर वापस नहीं आते थे, अस्थियां भी नहीं मिलती थी, केवल एक संदूक उनका वापस आता था और वर्दी बच जाती थी तो वो वापस आती थी। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आई और कारगिल युद्ध के बाद उस समय तय किया गया, हमारा कोई भी शहीद होगा उसके पार्थिव शरीर को अगर हेलीकॉप्टर जहाज से भी लाना पड़ेगा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनके शरीर को उनके घर तक पहुंचाने का काम करेगी। आप याद करिए, 62, 65, 71 के युद्ध वालों को कुछ नहीं मिला, लेकिन भाजपा की सरकार बनी तो हमने कारगिल के युद्ध के शहीदों को, उनके परिवारों को गैस एजेंसियां भी दी और पेट्रोल पंप और लाखों रुपए देने का काम किया, तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने किया था। यही नहीं, 1 रैंक 1 पेंशन की सदियों से मांग थी। प्रेम कुमार धूमल जी ने पार्लियामेंट में एमपी के नाते वो मांग उठाई, 30 साल तक किसी ने पूरा नहीं किया, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई
तो 1,00,000 करोड़ से ज्यादा खर्च करके 1 रैंक 1 पेंशन देने का काम पूरा किया है। साथियों, यहीं पर नहीं रुके, याद करिए, ये खूबसूरत वादियों को देवभूमि हिमाचल प्रदेश तो कहा जाता है, देवी देवताओं का वास है। ये तो हमें मिला जब हम जन्म लिया, लेकिन इसको वीर भूमि का नाम देने का काम हिमाचल प्रदेश के वीर सैनिकों ने किया है, जो सबसे ज्यादा शहादत हिमाचल प्रदेश और देश के लिए की है। और भाई नरेंद्र जी, आप जैसा प्रधान तो हर पंचायत को मिलना चाहिए, जो डाकखाना भी खुलवाता हो और शहीद सैनिकों को याद करने का काम भी करता है। ऐसे नौजवान प्रतिनिधि हमें चाहिए, ऐसी टीम चाहिए। और देखिए, जहां पर वो किया, वहीं पर इस पहाड़ को खोदकर समतल करके आने वाली पीढ़ियों को खिलाड़ी मिल सके, ये शानदार खेल मैदान बनाने का काम भी हमारी पंचायत ने किया है। एक बार हमारी पंचायत के लिए जोरदार तालियां आपकी हो जाए। आप कल्पना कीजिए, अगर हमारी पंचायत ने करके दिखाया है, तो अब तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार विकसित भारत जी राम जी कार्यक्रम भी लेकर आई है, जिसका मतलब है गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। इसमें हर साल लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपया आएगा। 1.5 लाख करोड़ रुपया मतलब अगले 5 सालों में 7-7.5 लाख करोड़ रुपया खर्च होगा, तो हमारे देश के गांव विकसित गांव बनने की दिशा में चलेंगे। और उसमें हमें क्या करना है? हमें अपने गांव में विलेज डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाना है। और वो कौन बनाएगा? पंचायत प्रतिनिधि और गांव के लोग बैठकर तय करेंगे कि गांव में कहां पर रास्ता बनना है, कहां पर आजीविका मिशन का भवन बनना है, कहां पंचायत का भवन बनना है, कहां पर हमारा सामुदायिक भवन बनना है। अब ये प्रदेश की सरकार नहीं तय करेगी, केंद्र की सरकार तय नहीं करेगी, गांव के लोग और गांव के प्रतिनिधि ही तय करेंगे। साथियों, ये मोदी सरकार ने किया है। जल संरक्षण, पानी के तालाब हो, चेक डैम हो, पर्यावरण को बचाने का काम हो, सिंचाई योजना का काम हो, या आपदा प्रबंधन के कामों में भी पैसा खर्च करना हो, अब जी राम जी के माध्यम से आप सारा पैसा अपनी पंचायत में खर्च कर सकते हैं। और इसका 90% पैसा मोदी सरकार देगी, राज्यों को केवल 10% पैसा देना है। कश्यप जी कह रहे थे कि 10 लाख रुपया सामुदायिक भवन पर खर्च होगा। कश्यप जी चिंता मत करिए, आपने 5 लाख दे दिया है, बाकी 5 लाख हम जी राम जी से खर्च करके 10 लाख का बड़ा भवन बनाएंगे। आपने सड़क के लिए अगर 1.5 लाख दे दिया है, तो उससे दुगना पैसा हम जी राम जी में खर्च करके कन्वर्जेंस में बना देंगे। इसलिए अच्छे चुने हुए प्रतिनिधि आएंगे, हमारे पंचायत का विकास हो जाएगा। आपके भवन, आपके इस मैदान को देखकर मेरे मन में आता है, अगर एक नौजवान ने और इनकी टीम ने एक शानदार मैदान नरेंद्र जी आप लोगों ने यहां पर बनाया है, तो 10 लाख से इसको बड़ा करने का काम नहीं होगा। हम हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ के साथ बात करेंगे, राज्य की सरकार के साथ बात करेंगे। जिस दिन राज्य की सरकार इसकी जमीन दे देगी, हम कम से कम 1 करोड़ रुपया यहां पर खर्च करके इसको बड़ा काम करेंगे, बड़ा मैदान बनाएंगे। सोलन से अच्छे खिलाड़ी निकले, सुरेश कश्यप जी की लोकसभा क्षेत्र से अच्छे खिलाड़ी निकले, यहां पर अच्छे मैच हो, केवल प्रदेश के नहीं नेशनल स्तर के मैचेस का हम यहां पर स्टेडियम बनाएंगे, ये आपको विश्वास बताते हैं। और साथियों, इसमें काम केवल राज्य की सरकार को इतना ही करना है कि एनओसी करके लीज हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के नाम पे करनी है। 1 करोड़ लगे चाहे 2 करोड़ लगे, 2 करोड़ रुपए तक पूरा पैसा खर्च करने की आज हम यहां पर गारंटी देकर जा रहे हैं। और मैं एक बात और कह रहा हूं, अगर राज्य की सरकार 1 महीने के अंदर कार्रवाई पूरा कर देती है, तो 1 साल के अंदर हम आपको मैदान बनाकर दे देंगे।
और मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जहां पर मुख्यमंत्री जी का अपना विधानसभा क्षेत्र है, वहां पर मैंने 9 महीने के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी क्रिकेट स्टेडियम अमतर नदौन में बनाकर दिया था, जहां पर गौतम गंभीर से लेकर देश के बड़े बड़े खिलाड़ी वहां पर खेल कर गए हैं। वैसा ही एक मैदान हम यहां पर बनाकर देंगे, जहां देश के बड़े बड़े टूर्नामेंट और बीसीसीआई के बड़े से बड़े मैदान यहां पर मैच होंगे। परीक्षा ने गाना तो बहुत अच्छा गाया है, दीपाक्षी ने, रिपाक्षी ने, क्योंकि यहां पे किसी ने परीक्षा पहले बोल दिया था, आपने बोला था क्या बोला था? रिपीक्षा ही बोला था। मुझे परीक्षा सुना, मैं क्या परीक्षा, पर रिपीक्षा नाम है लेकिन परीक्षा में आप सफल हुए। बहुत मधुर आवाज है, बहुत अच्छा गाना गाया, जोरदार तालियां हमारी बहन के लिए बजा दीजिए। अब मेरी ट्रेन छूट गई, 3:30 बजे मुझे ट्रेन पकड़नी थी, लेकिन साथ में बैठी 2 बहनों ने एक बहुत सुंदर स्केच बनाया है मेरा और मेरी धर्मपत्नी का। कम से कम जाके डांटनी पड़ेगी। मैं स्केच दिखाऊंगा, मैं बोलूंगा इसी के कारण लेट हो गया। भाई और बहनों, बहुत शानदार कार्यक्रम किया है। पोस्टल विभाग में मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं। यूपीए की सरकार थी तो पार्लियामेंट में उस समय उन्होंने उत्तर में देते हुए कहा कि पोस्टल विभाग की उतनी आवश्यकता ज्यादा पोस्ट खानों की नहीं रहेगी, क्योंकि अब कोई टेलीग्राम नहीं करता, चिट्ठियां कम लिखता है, टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया है। कांग्रेस बंद करने की ओर चली थी। 2014 में जब हमारी सरकार बनी, मुझे इसी कमेटी का चेयरमैन बनाया गया, आईटी कमेटी का, जो दूरदर्शन से लेके, अखबारों से लेके, पोस्टल विभाग से लेके, टेलीकॉम सब उसके अंतर्गत आता है। मैं जब चेयरमैन था, मैंने लिखित रूप में दिया था, हमारी कमेटी की रिपोर्ट है कि ई कॉमर्स को बढ़ावा देने के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग करना चाहिए। डाकखानों को, जो हमारे 1,60,000 से ज्यादा डाकखाने हैं, हमारे ग्रामीण डाक सेवक हैं, हमें इन सब का लाभ लेके पोस्टल बैंक शुरू करना चाहिए और टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हमें अपने पार्सल सेवा को और मजबूत करना चाहिए। आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, मोदी सरकार ने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक भी खोल दिया। आज आपके उसी ब्रांच पोस्ट ऑफिस से पैसा जमा भी होगा और पैसा दिया भी जाएगा। ये सुविधा भी आपको यहां पर मिलती है। हमने इसको टेक्नोलॉजी अपग्रेड करके अब कंप्यूटराइजेशन भी उसका कर दिया। क्विक पार्सल सर्विस मिले, उसकी सुविधा भी हो गई है। और साथियों, ई कॉमर्स की सुविधा भी हमारे डाकखानों से हो गई। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, देश के सैकड़ों पोस्ट ऑफिस अब पासपोर्ट के रूप में पासपोर्ट देने का काम भी करते हैं। अब सबको शिमला नहीं भागना पड़ता, हमारे डाकखानों में अब पासपोर्ट की सेवा भी मिलती है। ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने काम किया। कांग्रेस बंद करने चली थी, हमने पोस्ट ऑफिस खुलवाए भी, टेक्नोलॉजी का उपयोग भी किया, सशक्तिकरण भी किया और आप सबकी मांग को पूरा करके ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है, जब अब हम कर पाए हैं। मैं ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा, क्योंकि शहीद की बात आई तो कांग्रेस ने तो शहीदों पर भी राजनीति ही की है। ऑपरेशन सिंदूर हो, सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो, सदा हमारी सेना के शौर्य पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए हैं कांग्रेस ने। हमसे पूछा गया कि डोकलाम में भारतीय सेना को मारा गया था कि भारतीय सेना ने चीन के सैनिकों को मारा था। मैं आपसे पूछता हूं राहुल गांधी जी, आप तो चीन के डिप्लोमेट के साथ बंद कमरे में चाइनीज सूप पी रहे थे, लेकिन हमारी सेना के जवानों ने हमारी सीमा से चीन के सैनिकों को खदेड़ फेंका था। हमारे सैनिक शहीद भी हुए, तो पाकिस्तान के भी इतने सैनिकों को शहीद किया कि उसके बाद चीन के सैनिकों को शहीद किया कि उसके बाद चीन के सैनिक वापस अतिक्रमण करने का प्रयास नहीं कर पाए। ये आज की भारतीय सेना है, जिसमें दम तब भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। जरूरत थी पीछे एक मजबूत सरकार के खड़े होने की, वो मजबूत सरकार
आज मजबूत प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी के रूप में सेना के पीछे खड़ी है। साथियों, 26/11 का हमला हुआ तो मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी जी ने कहा कि अगर हम हमला करेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनेगा। अरे डरते थे आप लोग। हमारी सेना में तो दम था, लेकिन उस समय की सरकार में दम नहीं था। अगर हमारे यहां पर पहलगाम अटैक हुआ या उससे पहले उरी की घटना भी हुई तो मोदी सरकार ने खुली छूट दी। हमने पाकिस्तान को और उनके आतंकवादियों को घर में घुसकर मारा है और आगे भी मारेंगे। साथियों, कहना चाहता हूं, हमने अगर 1 रैंक 1 पेंशन दी है तो साथ ही साथ हिंदुस्तान में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को बल दिया है, मेक इन इंडिया को बल दिया है। हमारे देश में मात्र 864 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट होता था आज से 5 साल पहले। आज 26,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट हमने किया है, यानी कि निर्यात किया है। और 1 लाख करोड़ रुपया सालाना डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, रक्षा के क्षेत्र में ये मोदी सरकार के अंदर भारत ने कर ली है पिछले साल। और अगले 3-4 सालों में साथियों, हम दुनिया के पहले 3-4 देशों में हमारा नाम आ जाएगा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में। आज हम अपना फाइटर जेट बनाते हैं तेजस के रूप में, हेलीकॉप्टर अपना बनाते हैं, तोप अपनी बनाते हैं, ब्रह्मोस मिसाइल अपना बनाते हैं, आकाश डिफेंस सिस्टम हम अपना बनाते हैं। और ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को चने चबाने के लिए मजबूर और पाकिस्तान की एयर स्ट्रिप को केवल बैलगाड़ी चलने के लायक बनाती है तो हमारी भारतीय वायुसेना और हमारी सेनाओं ने करने का काम किया। यह तब संभव हुआ जब हमारी सेनाओं को मजबूत करने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। हमारी सेनाओं को खुली छूट दी है। भारतीय सेनाओं को आज दुनिया की टॉप मोस्ट सेनाओं में लाकर खड़ा कर दिया और डिफेंस इक्विपमेंट को भी और बल देने का हमने काम किया है। ये आज का भारत है। जैसे कांग्रेस ने प्रदेश को कर्जे में डुबाने का काम किया, उसी तरह से उस समय की मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी की सरकार ने हिंदुस्तान को लड़खड़ाती, चरमराती अर्थव्यवस्था बना दिया था। इंडिया वॉज अमंग द टॉप 5 फ्रेजाइल इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। टुडे इंडिया इज अमंग द 5 लार्जेस्ट इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि हम दुनिया की 4थी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। और साथियों, अगले 3 सालों में हम भारत दुनिया की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था अगले 3 साल में बन जाएंगे। देश तो आगे बढ़ रहा है, लेकिन हिमाचल प्रदेश कर्जे में डूब रहा है। देश तरक्की कर रहा है, लेकिन हिमाचल प्रदेश बैक गियर लगा रहा है। हिमाचल की सरकार पूछती है 60 दिन की ब्रेक कैसे देंगे जी राम जी में। ओ भाई, पैसे तो नहीं दे सकते, ब्रेक तो दे ही सकते हो। ब्रेक तो ये देखकर देनी भी मौसम में अगर बदलाव आ गया तो कब बुआई करनी, कब कटाई करनी है। अगर आपसे वो नहीं होता तो वो भी हम लोग कर देंगे। क्यों कश्यप जी, सैजल जी, कर देंगे हम लोग। हमसे पूछोगे, हम बता देंगे भाई। डेजी जी थोड़ी नाराज बैठी है कि बहनों को 1500 रुपए नहीं है मिला है। डेजी जी, आपकी चिंता थोड़ी है भाई, आपको तो उनके लिए लड़ना है। हमारी जिला परिषद की सदस्य और हमारी महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष कहाँ है बहन जी? चले गए? हाँ, वहां पर थे। मैंने उनसे भी कहा, ये कांग्रेस वाले वायदे करते हैं, गारंटियां देते हैं, इनकी कभी गारंटी पूरी नहीं होती। ना तेलंगाना में हुई, ना बेंगलुरु में, कर्नाटक में हुई है, ना इससे पहले मध्य प्रदेश में हुई थी, ना छत्तीसगढ़ में हुई थी, ना इनकी राजस्थान में हुई थी। ये कांग्रेस है, वोट के लिए झूठी गारंटियां देती है, बाद में मुकर जाती है। लेकिन 2 साल और मजबूरी में काटने पड़ेंगे। हम इतनी आशा करते हैं 2 साल में और ज्यादा नुकसान कांग्रेस प्रदेश का ना करे। बाकी 2 साल बाद आएगी तो पीछे तक आवाज आनी चाहिए भाई, जो लाने के लिए तैयार है। आएगी तो हाथ खड़ा करके साथ में,
आएगी तो आएगी तो आएगी तो आएगी तो आएगी तो आएगी तो आएगी तो। साथियों, मैं इतना ही कहूंगा, पंचायत के फिर चुनाव आ रहे हैं। अच्छे अच्छे लोगों को चुने, पंचायत का विकास करें, तभी देश का विकास होगा। मैं इतना ही कहूंगा कि स्थानीय पंचायत के विकास कार्यों को देखकर ये लगता है कि जो मोदी जी ने कहा है कि 1 लाख युवाओं को राजनीति में आना चाहिए। कल नेशनल यूथ डे है, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है। कल राष्ट्र पूरे देश भर में कल कार्यक्रम होंगे। एक कार्यक्रम मैं भी लॉन्च करने वाला हूं अगले 2 हफ्तों के अंदर। आज उसकी पूरी जानकारी तो मैं आपको नहीं दूंगा, लेकिन इतना कहने वाला हूं, 2 हफ्तों के बाद हम प्रदेश का सबसे बड़ा यूथ ड्रिवन प्रोग्राम लॉन्च करने वाले हैं। नया युवा नेतृत्व चुनने के लिए, यूथ लीडरशिप के लिए हम एक नया प्रोग्राम 2 हफ्तों के अंदर अंदर लॉन्च करेंगे, ताकि प्रदेश के कोने कोने से युवा उसमें अप्लाई कर सके और फिर प्रदेश को नेतृत्व दे सके। ये प्रोग्राम हम लॉन्च करेंगे अगले 2 हफ्तों के अंदर। एक बार फिर नरेंद्र जी, आपको और आपकी सारी टीम को, भाई सन्नी जी, आपके युवा मोर्चा को और बाकी सबको, पार्टी के वरिष्ठ नेता ऊपर और नीचे सब बैठे, मैं सबका नाम नहीं ले पाया, क्षमा चाहता हूं। लेकिन अगर मैं अब 5 बजे तक चंडीगढ़ नहीं पहुंचा तो मेरी फ्लाइट भी चले जाएगी, फिर 10 बजे से पहले कुछ नहीं है। और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। You do